आज का हमारा टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि भाई मैंने एक फैक्ट्री स्टार्ट किया और वहां पे ना मैंने एक मैनेजर रख दिया और वो मैनेजर अच्छे से काम करे ना, बहुत ज्यादा काम करे ना, उसके लिए मैंने एक उसको लालच दे दिया। क्या लालच दे दिया? सैलरी तो दूंगा ही दूंगा, मेरा जो प्रॉफिट होगा ना उसके ऊपर 10% भी जा तेरा। तो वो क्या करेगा? ज्यादा मेहनत करेगा, सैलरी तो मिलनी है, सेठ जितना कमाएंगे उसके ऊपर 10% भी मिलेगा, तो वो 10% की लालच में ज्यादा काम करेगा। अब सपोज एज फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा प्रॉफिट 1,32,000 हुआ, ठीक है, 1,32,000 मेरा प्रॉफिट हुआ। अब वो भाई जैसा प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ ना तो वो सामने आके खड़ा हो गया, सेठ 10% નો કમિટમેન્ટ હતું, તમે કીધેલું ને કે પ્રોફિટ થાય તો મને 10% આપજો। आना ऊपर 10% मारा निकले छे 13,200 रुपया। तो वो मांग रहा है मेरे पास कितना? 13,200 रुपीज मांग रहा है उसके 10%। तो मैंने उसको बोला रुक रुक रुक, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। ये मेरा प्रॉफिट है 1,32,000, मेरा कमिटमेंट मेरे को याद दिला। चल मैंने तेरे को जब जॉब पे रखा था क्या बोला था? तो मुझे बोलेगा सर आपने बोला था जितना प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 10% दूंगा। तो सही है ना, मैं अभी भी मेरे कमिटमेंट पे हूं, जितना प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 10% दूंगा। पर अगर तेरा कमीशन देना बाकी है तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ ही थोड़ी। मैंने तो क्या बोला था? प्रॉफिट जितना मेरा होगा उसके ऊपर 10% दूंगा। तो तू अगर एक्सपेंस लेने के लिए खड़ा हुआ है मेरे सामने, मुझे अगर एक एक्सपेंस देना बाकी है तो ये मेरे पॉकेट में कैसे जाएंगे? क्या मैं घर 1,32,000 लेके जाऊंगा? नहीं, मुझे उसको कमीशन देना पड़ेगा। तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ ही नहीं ना भाई, राइट? ये मेरे लिए 100% नहीं है, ये तो मेरे लिए 110, क्योंकि उसके अंदर ही तेरा 10% कमीशन छुपा हुआ है। तो मैंने उसको एक चीज बताई कि ये जो 1,32,000 है उसका 10% करना है, पर 100 नहीं है, ये मेरे लिए 110 अमाउंट है, राइट? मेरे लिए ये 100 नहीं है, 110 है। इसके लिए तेरा कमीशन निकलता है 12,000, राइट? 12,000 तेरा कमीशन निकलता है। अगर 1,32,000 मेरा प्रॉफिट था, उसमें से मैं 12,000 तुझे दे दूं तो बचते हैं 1,20,000। एक्चुअल में ये मेरा प्रॉफिट हुआ, जो मेरे पॉकेट में जाएगा मैं घर लेके जाऊंगा कितना? 1,20,000। और मेरा कमिटमेंट याद कर, मेरे प्रॉफिट के 10% दूंगा, मेरे प्रॉफिट के 10% तुझे मिले। मेरा प्रॉफिट 1,20,000 है और तुझे 12,000 ही मिला। चकरा गया ना, दिमाग घूम गया ना, समझ में नहीं आ रहा ना, अरे यार ये तो क्या हो गया, कमिटमेंट का कमिटमेंट भी हो गया और पैसे कम गए भाई। तो ये होता है बिजनेसमैन का दिमाग। ज्यादातर लोग कमीशन बोलते, कमीशन दे देते हैं, इसके ऊपर थोड़ी देना है। प्रॉफिट जो आएगा उसके कमीशन के बाद, उसके कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर उसके ऊपर हमको कमीशन देना था। तो मैं ये जो प्रॉफिट आएगा उसको 100% कंसीडर नहीं करूंगा। अगर उसको 10% देना है तो मेरे लिए ये 110 110 हो जाएगा। अगर उसको 15% देना है तो मेरे लिए 115 हो जाएगा। अगर उसको 20% देना है तो मेरे लिए ये अमाउंट 120% हो जाएगा। अगर 20% करना है तो मैं करता हूं 1,32,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120। क्यों भाई 120? क्योंकि ये अमाउंट मेरे लिए 100 है ही नहीं, ये अमाउंट मेरे लिए कितना है? 120, राइट? तो अगर 20% कमीशन देना है तो आपको 100 नहीं लेना है, 120 लेना है, क्योंकि वो अमाउंट आपके लिए 120 है, उसके अंदर ही उसका 20% छुपा हुआ है, राइट? जैसे यहां पे उसका 10% छुपा हुआ था, तो उसको मैं कमीशन सिर्फ कितना दूंगा? 12,000। वो ऐसे करते करते चला जाएगा कि साला सेठ ने क्या क्या गुल खिलाया, कुछ समझ में नहीं आया, बोल रहे हैं तो सही होगा, ठीक है, और चला जाएगा। तो मैंने मेरे 1,200 रुपए बचा लिए, 13,200 देने दे, 12,000 में काम हो जाएगा। तो ये हुआ मैनेजर्स कमीशन। अब इसमें आपको दो चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि ये क्यों किया मैंने और क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या लिख कर देंगे। देख, तेरे पास ये प्रॉफिट था 1,32,000, तूने कमीशन निकाला 12,000 और फिर तेरे पॉकेट में आए कितने? 1,20,000। दिस बोथ आर प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट है। ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। बट इसको कौन सा वाला प्रॉफिट बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे बिफोर चार्जिंग कमीशन।
भाई कौन सा प्रॉफिट है ये? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये कौन सा प्रॉफिट है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट, कमीशन के पहले वाला प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में देंगे आपका प्रॉफिट हुआ 1,32,000, 10% का कमीशन रेट है, मैनेजर आपके पास से कमीशन मांग रहा है। अब मैं तुझे दो क्वेश्चन दे सकता हूं। कैलकुलेट कमीशन 10% ऑफ मैनेजर्स ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो तू किसके ऊपर 10% करेगा? इसके ऊपर 10% करके दे दे। इसके ऊपर 10% मतलब 1,32,000 इंटू 10%, दैट इज 13,200। करेक्ट। पर मैं अगर तुझे ऐसा बोलूं क्वेश्चन में कि कैलकुलेट 10% मैनेजर्स कमीशन, दिया है उन लोग ने प्रॉफिट सिर्फ कितना 1,32,000 और बोला है 10% कैलकुलेट करो मैनेजर्स कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये तुझे देंगे नहीं बोलो, आपको सिर्फ ये दिया है। अगर ये फाइंड करना है तो कैसे करना है? कमीशन फाइंड करना है तो कैसे करना है? तो वो फिर हमारी फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगी? 1,32,000 इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। राइट, 1,32,000 इंटू रेट, 10% बोला है क्वेश्चन में, 10% मैनेजर का कमीशन, 100 प्लस 10%। अगर यहाँ पे 15 बोला होता तो 100 प्लस 15, यहाँ पे 20 बोला होता तो 100 प्लस 20। तो ये तू करेगा तो 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110 हो गया। तो आपका कमीशन आ जाएगा कितना? 12,000। तो ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन तो सीधा 10% करो, खत्म। पर ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये प्रॉफिट कौन सा था? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ऐसे वाले प्रॉफिट पे अगर देना है कमीशन, यूज योर फॉर्मूला। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था मैनेजर्स कमीशन का। दो टाइप के प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला प्रॉफिट। अगर बिफोर चार्जिंग है तो सीधा 10% करो, आफ्टर चार्जिंग है तो यूज द फॉर्मूला। कोई भी प्रॉफिट दिया है, आफ्टर वर्ड आया कि भाई आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो मैं वो चीज क्या दिमाग लगाऊंगा कि उसके अंदर ऑलरेडी कमीशन है, तो आई हैव टू यूज द फॉर्मूला। बराबर है? ओके। और देखो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन थे इसमें कुछ भी अकाउंट्स नहीं है। कहाँ है अकाउंट्स भाई? कौन से अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट है? कुछ भी नहीं है, बिजनेस कॉन्सेप्ट था। तो इसको बिजनेस कॉन्सेप्ट के लिए एंजॉय करो कि हाँ यार मजा आया, आज कुछ नया सीखा। मैं जब मेरी फैक्ट्री बनाऊंगा ना, मैं मेरी इंडस्ट्री चालू करूंगा ना, तो सबको ऐसे मामू बनाऊंगा मैनेजर्स को, ठीक है? बोलूंगा 10%, फिर बताऊंगा मेरा प्रॉफिट थोड़ी हुआ, ये मेरा तो वो प्रॉफिट है, उसके ऊपर 10% मैं तुझे दूंगा। तो ऐसे ही करेंगे हम भी, ठीक है? चलो, तो हमको प्रॉफिट दिया गया था 1,32,000। ये हमारा कौन सा है? बिफोर वाला प्रॉफिट है। अगर आपको ऐसा बोला है कि कमीशन चार्ज करो बिफोर पे, तो इसका 10% करके दे देना। बट आपको बोला है कि पे मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो कौन से प्रॉफिट पे करना है? आफ्टर चार्जिंग। तो इसके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा? अगर कमीशन का रेट 10% दिया है तो आप क्या करोगे? इंटू 10 डिवाइड बाई 110, इंटू 10 डिवाइड बाई 110 करोगे तो आपका कमीशन आ जाएगा कितना? 12,000। वो आप डिडक्ट कर दो 12,000, तो आपके प्रॉफिट में से 12,000 निकले तो आपका प्रॉफिट आगे बचेगा कितना? 1,20,000। इसको कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? आफ्टर वाला प्रॉफिट बोलते हैं, कि कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट, ये कमीशन के पहले वाला प्रॉफिट। तो इसको बोला जाता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसको बोला जाता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और ये हमारा आ गया कमीशन। बराबर? अब आगे क्या? मैनेजर को उसका कमीशन दे दिया। अब हमने ना 11 तक सोल प्रोप्राइटरशिप किया था। सोल प्रोप्राइटरशिप जहां पे एक ही ओनर था। अब पार्टनरशिप की बात करनी है, जैसे मैंने आगे की वीडियो में दिखाया, पार्टनरशिप करनी है तो ये 1,20,000 को सपोज मेरे को 3 पार्टनर को देने, ए, बी और सी। बराबर? अब ये 1,20,000 है, ए, बी और सी कैसे दे दो? ऐसे ही दे दो। हाँ, सबको 40-40 दे दो ना। ऐसे नहीं होता है, उनके बीच में कोई P&L रेशियो होगा, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, राइट? उनके बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उन लोग का P&L रेशियो उनका काम है, उनको बनाना है P&L रेशियो। कौन से बेसिस पे बनाएंगे? कोई ज्यादा कैपिटल लाया हो तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, कोई ज्यादा काम कर रहा है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो वो लोग बनाएंगे P&L रेशियो। हमको अभी नहीं देखना है, पर उनके पार्टनरशिप डीड में सपोज दिया है कि उनका P&L रेशियो 3:2:1 है।
राइट। तो अगर 3:2:1 उनका पीएनएल रेशियो है तो ये 1,20,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 1,20,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बराबर। तो मुझे तीनों को देने हैं प्रॉफिट्स। कौन से रेशियो में? पीएनएल रेशियो में। कितना प्रॉफिट था? 1,20,000। तो चलो 3:2:1 करते हैं, डिवाइड बाई 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 60,000, 2 is equal to 40,000 and 1 is equal to 20,000। तो उनका प्रॉफिट है, पीएनएल रेशियो क्या आ गया? 60, 40, 20। मतलब ए को कितना मिलेगा? 60,000 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? 40,000 मिलेगा और सी को कितना मिलेगा? 20,000। अब ये जो फॉर्मेट देख रहे हो, ये मेरा पैटर्न है। ये पैटर्न मेरा मार्केट में बहुत चलता है। बिफोर रेट, कमीशन, आफ्टर वाला प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो 3:1। अब यहां पे कोई भी रेशियो दिया हो, जो भी रेशियो दिया आप करोगे बराबर है। अब मैं इस पे से आपको सम्स बना सकता हूं, राइट। अगर यही सम को मैं आपको इस तरीके से पूछूं तो देख ले भाई, यही सेम सम को प्रॉफिट बिफोर वाला नहीं मालूम, उसका इंटू 10 डिवाइड बाई 110 तो क्या मिलता है? कमीशन, वो भी नहीं मालूम। वो डिडक्ट करके अगर आप कमीशन डिडक्ट करोगे तो कमीशन, आई मीन द फ्रेम ना, कमीशन डिडक्ट करोगे तो जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट कौन सा वाला हुआ? आफ्टर वाला, वो भी नहीं मालूम। फिर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ए, बी और सी में, उनके बीच में रेशियो है 3:1 और सिर्फ मैं आपको यहां पे बोल दूं कि 1 को 20,000 मिल रहा है तो सिर्फ एक ही चीज बोली, पूरे स्ट्रक्चर में से एक चीज 1 को 20,000 मिले और तेरे को क्वेश्चन पूछूं क्या बाकी का सब कुछ ढूंढ के दे, तो बोल है दिमाग, बोल तू वो लगा सकता है दिमाग। एक हिस्सा 20 तो 2 हिस्से 40, 3 हिस्से 60, तीनों को प्लस तो ये प्रॉफिट मिल गया 1,20,000। इसका ही 10% दिया होगा मैंने 12,000। इन दोनों को प्लस करूं तो प्रॉफिट होगा कितना? अब तू सोच कि ये वाले जो पैटर्न है मेरा, उसके अंदर मैं कितने क्वेश्चन बना सकता हूं। मैंने ये दे दिया, चल बाकी का सब ढूंढ के दे। अगर मैं खाली तेरे को 12,000 कमीशन दे दूं और बोलूं सारी चीजें ढूंढ के दे, 12,000 का 10%, इस चीज का 10% करके 12,000 आया तो तू क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फाइंड करेगा, दोनों को प्लस करके ये फाइंड करेगा, इसको रेशियो करके वापस ये लाएगा। तो कमीशन पे से बाकी के सारे क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, अगर कमीशन दिया तो पांचों चीज मिल सकती है। अगर ये प्रॉफिट दिया तो बाकी की पांचों चीजें मिल सकती है। अगर इसका शेयर दिया तो बाकी का सब कुछ मिल सकता है। अगर ये दिया तो बाकी का, अब ये दिया तो सबसे इजी, जो अपना कॉन्सेप्ट है, जो सब बार यही करा दे कि भाई ये दे दिया है तो तू क्या कर, फॉर्मूला बना दे, प्रॉफिट आफ्टर वन सुनाई दिया तो इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इज इक्वल टू आपको कमीशन मिल जाएगा। भाई वो फॉर्मूला तो मैं भी बता दूं, राइट, पर ये अगर पक्का हो गया ना तो आप रॉक करोगे, क्योंकि मैं आपको ऐसे 6 सम देने वाला हूं। एक चीज दूंगा, बाकी की तू ढूंढ के देगा। देख ये है पैटर्न, तेरे को वापस एक बार पैटर्न बता दूं। पैटर्न क्या है? प्रॉफिट, कौन सा वाला प्रॉफिट? इसको बोलते हैं बिफोर वाला प्रॉफिट, इसके ऊपर अभी कमीशन नहीं हुआ, इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, तो आपको मिलता है क्या? कमीशन। वो आप क्या करोगे, वो कमीशन आप डिडक्ट करोगे, फिर जो प्रॉफिट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कमीशन चार्ज करने के बाद वाला प्रॉफिट। वो किसको जाएगा? 3 पार्टनर को, ए बी सी। अब इनका रेशियो है 5:4:1। एक हिस्सा दे दूं, बाकी का दूं, ये दे दूं 1 2 3 4 5 ढूंढ के दे, ये दे दूं 1 2 3 4 5 ढूंढ के दे, ये दे दूं 1 2 3 4 5 ढूंढ के दे। 6 सम दूंगा, हर एक में ब्लैंक्स, एक दे दूंगा, बाकी का तू सारी चीजें मुझे ढूंढ के देगा।
और इसमें हम महारत ले लेंगे कमीशन वाले टॉपिक में, इतना पक्का हो जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड के लिए रेडी हो ना, आ रहा है थर्ड वीडियो।